स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। कैसे हैं आप लोग? एंड आज ये रीडिंग मैं संक्रांति के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आज जो रीडिंग करने वाले हैं हम, वो है आपकी हायर सेल्फ की आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेजेस देना चाहती है। और हायर सेल्फ कौन है? हमारी आत्मा की आवाज़, जो ऑलरेडी हमारी पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को जानती है, जिसे हमारी ईगो माइंड ने, हमारे सबकॉन्शियस ने ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए हम उस उलझन में हैं, हमें कन्फ्यूजन्स हैं, हमें सही राह नहीं दिख रही है। लेकिन हमारी हायर सेल्फ ऑलवेज अलाइनमेंट में रहती है डिवाइन के साथ। तो जितना आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे, जितना खुद से कनेक्टेड रहोगे, उतनी हायर सेल्फ की अंतरात्मा की आवाज़ क्लियर होते जाती है। तो ये कोई मैसेजेस आपको जो दिए जा रहे हैं आज, जो चैनल हैं मैसेजेस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि मकर संक्रांति के दिन सूरज का उत्तरायण शुरू होता है, यानी वो कैप्रिकॉर्न में एंटर होते हैं। एंड इस आज से लेकर 6 महीनों तक कैलेंडर में जो टाइम होता है उसे उत्तरायण कहते हैं। एंड ये बहुत ही शुभ होता है। तो सूरज क्या है? सूरज एक्चुअली जैसे वो सब दुनिया को प्रकाश देता है, वैसे ही अंतरात्मा हमें प्रकाश देती है। तो जैसे स्काई में एक सन है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक सन है, और उसका ही मैसेज आपके लिए क्या है, आपकी इस जर्नी के लिए, आपके लाइफ में क्या है, वो हम जानेंगे टैरो के थ्रू। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हैं, तो आप इसमें से कोई एक चुन सकते हो। और ये जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपकी यूनिक पाथ के लिए होंगे। स्पेसिफिक मैसेजेस आएंगे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है अभी ये मैसेज सुनना, वहाँ डेफिनेटली आपको रेजोनेट होगा। पाइल नंबर 1 है ओशन जैस्पर, स्केड्यूल योरसेल्फ इन। पाइल नंबर 2 लेमुरियन क्वार्ट्ज, प्रैक्टिस पेशेंस। एंड पाइल नंबर 3 स्मोकी क्वार्ट्ज, लेट इट गो। और अगर आप इसे पास से देखना चाहते हैं तो ओशन जैस्पर, पाइल नंबर 1 स्केड्यूल योरसेल्फ इन। पाइल 2 लेमुरियन क्वार्ट्ज, पेशेंस। और पाइल 3 है स्मोकी क्वार्ट्ज, लेट इट गो। तो आप पॉज करके ये वीडियो अपना एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड उसके थ्रू आपको डिटेल्स मिलेंगी। मैं प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होती हैं। आपके प्रेफरेंस जो भी लैंग्वेज का रहेगा तो डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू नीड अ प्राइवेट रीडिंग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। सो शुरू करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओशन जैस्पर जिन्होंने चूज़ किया है, यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए थे। आपकी जर्नी में ऑफ कोर्स ये क्रिस्टल है, लेकिन इसके डिज़ाइन देखकर मुझे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ जो चैनल हो रहे हैं वो है, एक तो आपकी एक सेल्यूलर लेवल पे, डीएनए लेवल पे आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लाइफ में। इस वक्त आप एक बहुत ही बड़े बदलाव से गुज़र रहे हो, और ये इतना ताकतवर बदलाव है कि आपके सोचने का तरीका, आपकी काम का तरीका, काम, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग चेंजेस, बट लेकिन आपके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ये इसीलिए सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं आप में। स्केड्यूल योरसेल्फ इन, इसीलिए डिसिप्लिन की थोड़ी ज़रूरत
पड़ेगी जितना आप खुद के गोल्स के प्रति, अपने ड्रीम्स के लिए जितना कमिटेड और डिवोटेड हो, उतना ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी रहेगा आपके लिए। बहुत सारी चमकीली चीज़ें, बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे आगे जाकर आपसे। तो थोड़ा सा अनवांटेड अटेंशन भी मिल सकता है, ऐसे लोगों से भी अटेंशन मिल सकता है जो हेल्दी, जिनकी मेंटालिटी हेल्दी नहीं है, थॉट प्रोसेस, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अननोइंगली। शायद आप ऐसा कुछ अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। तो फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है। आप हमारे लिए क्या सही है, कौन से लोग सही हैं, कौन से लोगों के या दोस्तों के इंटेंशंस आपके लिए क्लियर है, ऐसे ही लोग आपके लाइफ में आए, अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसा इंटेंशन रखिए आप। देखते हैं पहले टैरो से आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। आपका पहला कार्ड है यहाँ पे द मैजिशियन। वाओ, 2 of coins, the fool, ये कुछ बड़ा ज़रूर हो रहा है, कुछ आप बड़ा काम कर रहे हो। आपके सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, इंटेंशंस, ड्रीम्स, आपके विशेस डेफिनेटली बहुत बड़ी हो सकती है। शायद इस वक्त आपको थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं एक डाउट है कि क्या आप इस सभी चीज़ों को संभल पाओगे। मल्टीटास्किंग यहाँ पे हो रही है और आपको लगता है कि विल यू बी एबल टू डू इट, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी। बहुत सारे पड़ावों पे अगर आप अकेले ही जूझ रहे हो तो भी मुझे लगता है कि आप एक विक्टोरियस तरीके से उससे बाहर निकलोगे। सक्सेस बहुत है इस पाइल में। आपकी हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि भाई देखो, अभी कितने भी डिफ़िकल्टी हो लाइफ में, कितना भी अंधेरा लग रहा हो, चेंजेस लग रहे हो, लेकिन एक नई जर्नी है आपके लिए और वो बहुत दूर भी नहीं है, और आप कंप्लीटली केपेबल हो इस यहाँ पे कैसल दिख रहा है, देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जो भी आपने अनवांटेड बर्डन्स अगर उठाए हैं अभी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, पास्ट का जो भी ऐसा कुछ अगर आप अपने कंधों पे उठाकर चल रहे हो और उसमें आप बहुत थक गए हो, तो उस भार को अब नीचे रख दीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। और आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कह रही है कि आपकी जर्नी में बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस है। यहाँ पे देखो, इसके हाथ में 2 पेंटिकल्स है और बहुत अलग अलग सी बेबीज़ हैं। ये एक ह्यूमन बेबी है और ये एक कब है यहाँ पे। तो और इसने दोनों को बहुत प्यार से पकड़ा हुआ है। इसीलिए इसी तरीके से 2 पार्ट, अलग अलग पाड़ाओं में, अलग करियर्स में अलग ऑप्शंस होंगे आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी, और उनमें से कोई आप ऐसा कुछ काम करोगे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए डेस्टिनी बहुत बड़ी है आपकी। तो खुद पे बिल्कुल शक मत कीजिए यहाँ पे। वाह, 2 of swords, यस, अभी मैंने कहा कि खुद पे शक मत कीजिए। द सन, अमेजिंग। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना की एनर्जी है। और आप देख नहीं पा रहे हो अपनी बड़ी डेस्टिनी को। आपकी जो एक ह्यूज डेस्टिनी है, आप कितने काबिल हो, आप में कितनी क्षमताएं हैं, ये आप नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए आपकी हायर सेल्फ आ रही है और कह रही है कि भाई 10 साल, शायद आपकी ऐसी हायर सेल्फ है जो आपका फ्यूचर सेल्फ, जो 10 साल के बाद आपकी लाइफ जो होगी, वो हायर सेल्फ अभी आकर मुझे ये कह रहा है कि अगर आपको पता होता कि आफ्टर 10 years आपने इतना सक्सेस अचीव कर लिया है,
जो आप अभी जो देख नहीं पा रहे हो, डाउट कर रहे हो खुद पे, एबिलिटीज़ पे, खुद पे एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि इस रीडिंग के थ्रू आप तक वो जानकारी पहुँचे मेरे थ्रू, इसीलिए मुझे ये चैनल हो रहे हैं मैसेजेस कि आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हो, कर चुके हो 10 साल बाद, 8 साल बाद, या हायर सेल्फ इज समबडी हु हैज़ सीन योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर में भी क्या हुआ है वो देख चुकी है, और वो कह रही है कि आपके लाइफ में अभी ऐसा एक दौर है कि आपको ये लीप ऑफ फेथ लेनी है। जो एक बोल्ड डिसीजन लेने में आप अभी कतरा रहे हो, वो आप लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अलग तरीके से चेंज होगी। 4 चांद लगने वाले हैं आपकी डेस्टिनी में। मैजिशियन, फूल एंड सन, एक बहुत ग्रैंड लेवल का सक्सेस है ये, और वो आप खुद ही अचीव कर रहे हो यहाँ पे। ये सक्सेस आपने कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ ने ही ये इंटेंशन रखा हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा था कि सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपका डीएनए पैटर्न, आपकी सोच बदल रही है। जिस भी सोच के साथ अभी आप जुड़े हो उसमें बहुत बड़े बदलाव आप देखोगे, और आई थिंक अभी भी आप उसी दौर में हो चेंजेस के। डार्क नाइट ऑफ द सोल्ड, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, लेकिन मैंने ये सोल्ड कहा तो ऐसे कुछ चुभने वाले विचार, किसी का क्रिटिसिज्म आपको बहुत परेशान करता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि आप ये कभी कर नहीं पाओगे, आप में वो एबिलिटी ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, आप कभी कर ही नहीं सकते, ऐसे सभी लोगों को आप चुप बिठाने वाले हो आगे। सो ट्रस्ट में बहुत बड़ी डेस्टिनी है आपकी, पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। गो विथ द फ्लो, लेट गो, रेस्ट, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, ये है नंबर 33, हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स। प्योरिटी, स्नो मून, नंबर 30। और यहाँ पे है द मैस्कुलाइन, नंबर 42। आपके इस जर्नी में आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी भी हो सकती है। बहुत फास्ट आपके लिए चैनल मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, या फिर जल्द ही आपको पता चलेगा आपके ट्विन फ्लेम्स कौन है, या सम वे और अदर यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू देम। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी हायर सेल्फ दे रही है यहाँ पे। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कौन है, लेकिन आप कभी उनसे अभी तक आपका कोई एक रिश्ता नहीं शुरू हुआ है, तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आप बिल्कुल डाउट मत कीजिए खुद पे। जो भी आपको मैसेजेस मिले हैं डिवाइन से वो सही है, और सही डिवाइन टाइम पे आपके लाइफ में ये पर्सन आएगा या आएगी। जेंडर्स डोंट मैटर, जैसे अप्लाई होता है आप कीजिए। लेकिन मीनवाइल आपको कहा जा रहा है कि अभी वेरी सून, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में आपकी लाइफ की रफ्तार बदल जाएगी। बहुत फास्ट स्पीड में चेंजेस, बदलाव आप देखोगे विद दिस हॉर्स स्पिरिट। अगर कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो वो 5-6 महीने में ये चेंजेस ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में, डेफिनेटली आ रहे हैं। और यही है आपकी हायर सेल्फ, या दिस प्योर सेल्फ। और ये खुद आई है इस रीडिंग में और कह रही है आपको कि हायर सेल्फ की कोई जेंडर नहीं है, ये अपनी अंतरात्मा है, आपकी सोल, आपकी आत्मा, जिसे आपकी लाइफ का पूरा
एक पैटर्न पता है, आपकी हिस्ट्री फ्यूचर सभी जानती है। और जैसे इसके आँखों पे ये एक वेल है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड भी है, तो ये कह रही है आपको कि लेट इट गो, ट्रस्ट ट्रस्ट कीजिए। और देखो यहाँ पे ये कैसे कंप्लीटली फ्री हो गई है आफ्टर ट्रस्टिंग। और ये मून की एनर्जी भी है, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन हो सकता है। आपको मैसेजेस आते हैं, और वो शायद इतने बड़े मैसेजेस आपको डाउनलोड हो रहे हैं, शायद आपको आपकी ड्रीम फ्यूचर लाइफ दिखाई गई है। आपके ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैसेजेस आए हैं आपको, आपकी बड़ी डेस्टिनी जो है, आपका लाइफ पर्पस जो है, वो कहीं ना कहीं से आपको इंट्यूटिवली फील होता है, लेकिन आपके आसपास सर्कमस्टेंसेस अलग होने की वजह से आप शायद उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो। लेकिन this is what you need to do. You need to trust and start manifesting that future. जल्द ही आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आई डोंट थिंक ये बहुत लेट की चेंजेस की एनर्जी है, लाइक ईयर्स नहीं। बहुत कुछ विद इन फ्यू वीक्स मंथ्स ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, चेंजेस से गुजर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा बदलाव आता है, स्पेशली फिज़िकली जब चेंजेस आने लगते हैं, सेल्यूलर लेवल पर अपनी डीएनए की पैटर्न बदलती है, तो आप थोड़ा ड्रेन्ड महसूस कर सकते हो। आपको लोअर बैक पेन्स भी हो सकते हैं, आपकी एनर्जीज शायद एक्टिवेट हो रही हैं। तो टेक एवरीथिंग स्लो, रेस्ट चाहिए तो लीजिए, बट डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग एंड ड्रीमिंग। something beautiful is coming your way, trust me. Maybe few years later come back to this reading and मुझे कमेंट में बताइए। देखते हैं आपके लिए मैंने कुछ चैनल मैसेजेस भी निकाले हैं। आपका पहला मैसेज है, हसल अलोन, लेट योर एक्शन स्पीक, वर्क इन साइलेंस। हसल करना, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहना अपने ड्रीम्स के ऊपर, विशेस के ऊपर। कितनी भी कठिनाइयाँ अभी आपके सामने हो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके का एटीट्यूड चाहिए। कुछ भी आए मुश्किलें, सपने देखना मत बंद कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। लेट योर एक्शन स्पीक, वर्क इन साइलेंस। और इसका बहुत एडवर्टाइज नहीं करनी है अपनी ड्रीम्स, विशेस। हाँ, मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, मैंने ये किया। जस्ट वर्क इन साइलेंस। आप इसीलिए मैंने कहा था कि अनवांटेड लोगों को या टॉक्सिक लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, तो शांति से और साइलेंटली अपना काम करते रहिए। आपका नेक्स्ट कार्ड है स्टार्स, रिटन इन स्टार, स्टारी नाइट, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ड्राइव्स प्लस म्यूज़िक। आपको पसंद हो सकता है रात में तारे देखना। इट्स रिटन इन योर स्टार्स, ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये सक्सेस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शन। शायद आप लोग जब भी मिलोगे तब लॉन्ग ड्राइव्स, म्यूज़िक, ये आपके रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी रहेगा। आपको दोनों को स्टारी नाइट्स पसंद होंगी। इवन आपके लिए भी इस एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत अच्छा है। जस्ट गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव इफ़ पॉसिबल। गाने सुनना या तारों को देखना। तारों को रात में देखना भी एक तरीके की हीलिंग है। इट गिव्स लॉट ऑफ फ्यूअल, वो ईंधन देती है अपनी ड्रीम्स को, विशेस को। तो ये आपके लिए भी मैसेज है। लेकिन हाँ, ये आपकी डेस्टिनी का मैसेज है। नेक्स्ट इज स्टैंड बाय मी। वाह, ये बहुत ही सुंदर एक सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग, स्टैंड बाय मी। आप इसकी लिरिक्स देख सकते हो। व्हेन द नाइट हैज़ कम एंड द मून इज़ डार्क,
स्टैंड बाय मी। और ये गाना भी बहुत सुंदर है। सो ये आपके लिए चैनल हुआ है ये गाना, तो देर इज़ सम मैसेज फॉर यू, या कोई आपको ये गाना सुनाना चाह रहा है। इसमें भी रात का, स्टारी नाइट्स का उल्लेख किया गया है, तो प्लीज़ देखिए, सुनिए ये गाना। ओ माय गॉड, रोमांटिक डिनर डेट, डिनर डेट, रोमांटिक डिनर डेट, अमेजिंग। जैसे ये मैंने जस्ट निकाले थे, मैंने बिल्कुल कोई भी कार्ड्स या मैसेजेस नहीं देखा है, जस्ट मैं पाइल्स के लिए, हर एक पाइल के लिए निकालती हूँ। वैसे कितनी सारी सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पे, मून की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। रोमांटिक डिनर डेट, आई डोंट नो हाउ विल इट अप्लाई। अभी शायद आपको कोई इनवाइट कर सकता है, या किसी के साथ आपका इतना अच्छा कनेक्शन बनेगा आपके लव्ड वन के साथ, आपके पार्टनर के साथ। आप एक बहुत रोमांटिक डिनर डेट्स पे जाना आप दोनों को बहुत अच्छा होगा। ये एक बहुत अहम हिस्सा होगा आपके कनेक्शन का भी। और यहाँ पे है पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट। ये जो एनिमल होती है पॉर्क्यूपाइन, आई डोंट नो इसे हिंदी में कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन पॉर्क्यूपाइन की पूरी बॉडी पे बहुत सारे थॉर्न्स होती है, कांटे होती है। अगर कोई एनिमल उस पर अटैक करने के लिए आए तो वो कांटे फेंकती है। तो तो ये है प्रोटेक्शन का मैसेज। खुद को बचा के रखिए ऐसी एनर्जी से या लोगों से जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपका बहुत ऐसा आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आपकी एनर्जीज आप इवन वर्क में, सर्विसेज में दे रहे हो जहां आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, आप जो भी सर्विस देते हो या जितना काम करते हो आपका कॉम्पनसेशन बहुत कम है, तो वहाँ से भी निकलने को कहा जा रहा है। डोंट सेल योर सेल्फ फॉर लो, ऑन लो प्राइस। आप बहुत टैलेंटेड हो, पोटेंशियल बहुत अच्छी है आपकी, एंड समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ सून। चेंजेस आप इस वक्त भी आप जा रहे हो, और आपकी सोल ट्राइब मिलेगी आपको। यहाँ पे देखो, ये लोग सब लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल आगे चल के आपके साथ होगा। बहुत अच्छे लोगों से आप जुड़ोगे, तो चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आइए। तो ये थी आपकी रीडिंग, और ये थे आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। वो हायर सेल्फ आपकी सक्सेस ऑलरेडी देख चुकी है, जो तो आपने खुद ने मैनिफेस्ट की है ऐसी सक्सेस। तो ज़रूर बताइए मुझे आपको ये रीडिंग कैसे लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड अगर आपने ये लेमूरियन क्वार्ट्ज इसे सिलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। प्रैक्टिस पेशेंस। तो इसे देखकर एक बात मुझे चैनल हो रही है, एक मैसेज कि पेशेंस की ज़रूरत इसलिए है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो। दैट इज़ वॉट योर हायर सेल्फ इज़ टेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे नीचे रंग बदलना शुरू हुए हैं। सो येलो इज़ द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस, पीला सनशाइन, खुद पे विश्वास, आत्मनिर्भर होना। जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, खुद के ऊपर किया हुआ भरोसा कभी ना खोना। ये आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें रंग चढ़ेगा, वो येलो कलर, और उसके लिए थोड़ा पेशेंस इसीलिए चाहिए। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट वर्किंग, बट ये प्रोसेस थोड़ी हल्की सी स्लो हो सकती है। और कभी कभी जब पेशेंस की बात आती है तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू हियर। अब देखते हैं आपके टैरो से पहले कि आपके लिए क्या मैसेज है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तैयारी चल रही है यहाँ पे। मैंने कहा था ही कि
एक तैयारी चल रही है थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बोट लेकर ये लेडी खड़ी है इस शोर पे, एंड इसने खुद को तैयार रेडी किया है अभी कि वो छलांग मारेगी अपनी इस कायाक को लेकर इस समंदर में। ना ही ये एक छोटी लेक है या दिस इज़ नॉट इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ये एक बड़ा समंदर है। तो समंदर में स्टॉर्म आ सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं। तो इस सब को फेस करने के लिए ये तैयार है अभी। तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि जल्द ही आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है और पड़ेगा। यू आर गोइंग टू टेक सम डिसीजन सून एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी। देखो ये जो बोट लेकर ये खड़ी थी, इसने ऑलरेडी उसके बाद शी जम्प्ड इनटू दैट सी। और ये कोई शांत सी समंदर की शांत ऊर्जा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ बारिश आ रही है, वेव्स बहुत स्टॉर्मी है, फिर भी इसकी बोट को ये रेवन, ये कौवे सहारा देकर बाहर निकाल रहे हैं। एंड जब भी क्रोज की एनर्जी आती है तो वो मेरे लिए एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। एंसेस्टर्स का बहुत अच्छा ब्लेसिंग है, वो आपको मदद भी कर रहे हैं कहीं से निकलने में। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ये चेंज, ये बदलाव बहुत जल्दी आएगा। विथ नाइट ऑफ कप्स एक छोटा सा मैसेज आपके लिए आपके हायर सेल्फ देना चाह रही है कि अगर आपको किसी का इंतज़ार है, किसी के मैसेज का, तो ये पर्सन भी रेडी है। लेकिन देखो, इनके पास एक मेल है, एक खत इन्होंने लिखा है, उस पर सील भी लगाई है, लेकिन इन्होंने ये पोस्ट नहीं किया है अभी तक। ये सब पकड़ के हाथ में ही बैठे हैं उधर। इनकी हॉर्स भी रेडी है, लेकिन ये हॉर्स पे बैठे नहीं है अभी। तो ये पर्सन रेडी तो है, लेकिन अभी भी इनको थोड़ा टाइम चाहिए वो एक्शन लेने में। सो दे आर रेडी, दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू। और ये बहुत स्पेसिफिक रोमांटिक कनेक्शन का मैसेज आ रहा है किसी के लिए, जिनको भी ये सुनना ज़रूरी है। बट ज़रूर जो भी आपको लग रहा है इस पर्सन को लेकर, वो मैसेज, वो चेंजेस ज़रूर आएंगे विद इन 5-6 मंथ्स। कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बदलाव ज़रूर, जो आपके दिल को खुश कर जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है। यहाँ पे फ्लेम्स भी है, फ्लेम्स की ऊर्जा। बट हाँ, इन्होंने आपको इनके मन में पूरी एक सीन तैयार है, इन्हें आपको क्या कहना है। हर एक बात इन्होंने 10 बार अपने मन में ही रिपीट की है। शायद ईमेल भी इन्होंने टाइप करके रखा है, सेंड नहीं किया है, वो सेंड बटन पे क्लिक नहीं किया है। जैसे मेल रेडी करके रखा है, अभी तक पोस्ट में नहीं डाला। या इन्होंने आपको मिलने के लिए आपके लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं, फूल खरीदे हैं, लेकिन वो निकले नहीं है अभी तक घर से, वहीं पे बैठे हैं। शायद थोड़े से डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, बट वो भी आ जाएगा। ये एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज है, किसके लिए जो भी सुनना है तो आपको मिल जाए ये मैसेज। बट बहुत स्वीट सी एनर्जी है यहाँ पे, somebody is really in love with you। लेट्स सी आगे क्या है। 9 of Wands, वाओ, 8 of Pentacles, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो। आपकी हायर सेल्फ और वो एक्नॉलेज भी कर रही है, और आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है कि आपको इस वक्त लग रहा होगा कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जितना आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आपकी कोशिश जितनी जारी है, उतना आपको रिजल्ट कहीं से भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए ये पेशेंस का कार्ड आया है, और आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि जहाँ से मैं ये नज़ारा देख रही हूँ, ये आपका हायर सेल्फ का मैसेज है। अगर आप
प्रेजेंट सेल्फ उसे देखते, यानी शायद ये आपकी 4 साल बाद की 5 साल बाद की लाइफ है जो आपकी हायर सेल्फ इस वक्त देख पा रही है, और वो कह रही है कि अगर मैं कह पाती पाइल नंबर 2 को कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो, आपके साथ आपका प्यार है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, ह्यूज लेवल पे आपको रिकग्निशन मिली है, ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ काम किया है आपने, ट्रैवल है, ऐसी लाइफ जिसकी उम्मीद ही आपने अब छोड़ दी है, लेकिन ऐसा कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कीप वर्किंग, कीप डूइंग दैट हार्ड वर्क। इसमें जो भी दिख रहा है ना, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में। जो भी दिख रहा है, इसने ग्रीन कैंडल भी पकड़ी है, तो बहुत सारा पैसा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सॉलिड फाउंडेशंस आपके लिए मौजूद है। यहाँ पे ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ खड़ी हुई है, ये अकेली है, और ये अपना काम करे जा रही है। आप और यहाँ पे देखो, हर एक में एक ही फिगर है। यहाँ पे जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो बर्ड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, फेदर है। तो आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम खड़ी है, इनविजिबल है, आप इसे देख नहीं पाते हो, इसीलिए कभी कभी मन में डाउट आता है, लेकिन ह्यूज सपोर्ट आपके साथ है। और आपकी हायर सेल्फ आपको अश्योरेंस यही दे रही है कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। बिल्कुल ही काम करना बंद मत कीजिए। कभी कभी आ सकता है आपको डाउट मन में, लेकिन बहुत जल्द आप इससे निकलोगे। 2-3 महीने में ही आपके लाइफ में बहुत चेंज होने वाला है। 3 महीने में शायद आप कहीं ट्रैवल करो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। विद इन 3 months यू माइट ट्रैवल समवेयर, और वहाँ पे शायद इनसे मिलने जाओ, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। या फिर आप यू विल जस्ट ट्रैवल फॉर वर्क, कुछ ना कुछ ट्रैवल की एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में, और उससे आपके लाइफ की एक दिशा बदल जाएगी उसके बाद। ये ट्रैवल बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर, सो डोंट चेंज एनी ट्रैवल प्लान्स। अगर इंस्टेंटली भी कुछ ट्रैवल आई आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ गो अहेड विथ इट। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो इस वक्त, इसे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है। लोगों के सामने, सबके सामने अभी खुल के बोल कर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप वर्किंग इन साइलेंस। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फोकस ऑन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, बर्थ, एडॉप्शन। ओके, ये है बैजर स्पिरिट, बी फियरलेस एंड बोल्ड, नंबर 4। सेल्फ रिफ्लेक्शन, नंबर 17। और यहाँ है डिसर्नमेंट, नंबर 10। ऑफ कोर्स फोकस ऑन चिल्ड्रन स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप चाह रहे हो पेरेंट बनना, अगर आपकी ख्वाहिश है एक बेबी की, तो जल्द ही आपके लाइफ में, आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है कि ज़रूर आप एक अच्छे मॉम या डैड बनोगे। आपकी लाइफ में बेबी आएगी। कोई भी इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं आपके, या बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने बेबी के लिए, तो यू विल हैव योर ओन चाइल्ड। अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हो, फॉस्टर किड्स, वॉट एवर योर विशेज़, इट्स गोना फुलफिल डेफिनेटली। बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि अगर प्रेगनेंसी आप वेट कर रहे हो, तो ज़रूर ये आपकी फ्यूचर में है। इफ़ दिस डज नॉट रेजोनेट विथ यू, इट ऑल्सो मीन्स कि कुछ नया जन्म ले रहा है, जिसके लिए ही आप ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की हार्ड वर्क में हो, जो आप कष्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए, कहीं से निकलने के लिए, वो काम कर जाएगी।
जो हार्ड वर्क आप लगा रहे हो ना, क्योंकि 9 महीने तक बेबी भी पेट में रहती है, माँ के पेट में शांति से, और उसके बाद उसका जन्म होता है, तो 9 मंथ्स चाहिए उसे फुल ग्रो होके बाहर आने में। इसीलिए पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे। कुछ ना कुछ इंटरनली बहुत चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, तो कीप डूइंग, कीप वर्किंग ऑन इट, डोंट स्टॉप, यही मैसेज है यहाँ। बी फियरलेस एंड बोल्ड, या एक्शंस लेना या प्लान्स, ड्रीम्स बोल्ड और बड़े बनाइए। बिल्कुल डरना नहीं है कि क्या आप इसके काबिल हो या आप इसे अचीव कर सकते हो। यस, डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। ऐसा काम करो जो सबकी नज़रों में आ जाए। हाँ, लेकिन इसकी प्रिपरेशन साइलेंस में होनी चाहिए। सडनली जब आप रेडी हो गए एग्जीक्यूट करने के लिए, तब इसे एग्जीक्यूट कीजिए। समथिंग बिग इज़ कमिंग, यू नो। यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़ी सूरज है। दिस इज़ अगेन हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस की बात कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है इन चेंजेस के साथ। आपकी हायर सेल्फ आपको देख रही है 8-10 साल बाद, जब आप खड़े हो ऐसे, यू नो, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसे खुद की एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि कितना कितना भी बुरा समय आए, कितनी भी परेशानी आए, समंदर कितना भी स्टॉर्मी हो, आप वहाँ से निकल सकते हो। आपके साथ आपके गाइड, स्पिरिट गाइड है, तो उनके साथ आपका रिश्ता भी आगे बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जाएगा आपका डिवाइन के साथ। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड हर्मिट जैसा ही है। अगर आपको टैरो की जानकारी है, इफ़ यू नो टैरो, दैट हर्मिट और यू नो हैंडमैन क्या करते हैं, या सॉलिट्यूड में जाते हैं। चीज़ें जब रुक जाती हैं, कुछ एक्सटर्नल लाइफ में 3D में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर बहुत कुछ चेंजेस, ड्रामेटिक चेंजेस होते रहते हैं। तो यू नो, लुक एट हर। ये मिरर है, ये एक समंदर है। क्वांटम जंपिंग भी कर सकते हो आप, उसकी गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। लेकिन इसकी ज़रूरत ये डिसर्नमेंट के साथ यही है कि आप खुद को भीतर से जाने, आपकी फ्लॉज क्या है, या कौन सी चीज़ें आप इग्नोर करते हो। अगर बार बार वही सेम पैटर्न्स हो रहे हैं, लोग हमेशा उसी तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, फिर भी आप एक्शन अगर ले नहीं पा रहे हो, तो ये समय है खुद के भीतर जाकर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है एक्शन लेने में। ये क्या डर है? क्या ये डर सच है, या ये जस्ट एक इल्यूजन बन गया है? सालों पहले कोई ऐसी सिचुएशन देखी होगी आपने, लेकिन क्या अभी तक वही मौजूद है आपकी लाइफ में, या सिर्फ आपने वो डर को पाल के रखा है? तो समय अभी आया है कि उस डर को लेट गो कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड्स शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं से आप निकल रहे हो। आइदर आप एक फिजिकल ट्रैवल करोगे, आप रीलोकेट करोगे जल्द ही, या किसी रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। जहाँ आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ऐसे किसी चीज़ से आप ज़रूर निकल रहे हो, डेफिनेटली। बट यस, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल 2, आप बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट पर्सन भी हो, तो करते रहिए। लेकिन इस हार्ड वर्क के साथ आपको क्लियर जजमेंट भी होना चाहिए कि आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो वो सही दिशा में लगे। बिजनेस है, वर्क है, तो खुद को कम दामों में नहीं बेचना है। जहाँ आपको पता है कि आपने इतनी एबिलिटी है, तो वेट कीजिए सही अपॉर्चुनिटी आने तक, सही वो जॉब ऑफर आने तक, अपने बिजनेस को सही तरीके से एक्सपैंड करने तक। या कोई पर्सन भी है, रिलेशनशिप आप चाहते हो, तो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है, तब तक आपको खुद को भी कंट्रोल करके रहना है वहाँ पे। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और इसीलिए ये पेशेंस का कार्ड आया है। इस पेशेंस के टाइम में, इस अंदरूनी बदलाव में, जब आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने में हो, सॉलिट्यूड में हो और अपने काम किए जा रहे हो, बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आ रहा है।
और सडनली आपको पता चलेगा कि आप कितना चेंज हो चुके हो। लेट्स सी। देखो ये जो लेडी खड़ी है, इसके हाथ में ये सर्फ बोर्ड है। तो सर्फिंग एक बहुत ही करेज वाली स्पोर्ट्स है, जिसमें लहरों पे सवार होना होता है एंड देन यू राइड दोज वेव्स। ये ऐसा वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें शारीरिक क्षमता भी चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको आप फियरलेस होना चाहिए, क्योंकि खतरा बहुत रहता है इस स्पोर्ट्स में। बट देखो ये कैसी पूरी रेडी है। तो ऐसे किसी भी खतरे को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए अब आप रेडी बन रहे हो। बी फियरलेस एंड बोल्ड, यू आर बिकमिंग दिस पर्सन, दैट्स व्हाट योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू। लेट्स सी, आपके लिए मैंने ये पर्सनली मेरा एक डेक है जो मैंने बनाया, उसमें चैनल्ड मैसेजेस हैं। तो आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। डोंट गिव अप नाउ, ये मैंने मैसेजेस देखे भी नहीं थे, हर एक पाइल के लिए मैंने निकाला है। तो यस, डोंट गिव अप नाउ, कीप वर्किंग, वॉट एवर यू वॉन्ट इज कमिंग, रुकना नहीं है अब। टीच एंड लर्न, तो यस ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। आप अगर आपको टीच करना पसंद है, आप टीचर बनना चाहते हो, एनी ट्रेनिंग्स यू वांट टू गिव, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, या फिर लर्न स्टूडेंट हो, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बोथ मैसेजेस आए हैं। अगर आप टीचर हैं तो भी हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहिए, अपने नॉलेज को पॉलिश कीजिए। और लर्न के साथ अगेन लॉट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। स्टूडेंट भी हो आप तो भी अपने नॉलेज को अप टू डेट रखिए। इस ट्रेंड में, मार्केट में जो चाहिए उसके साथ जुड़िए। जो आउटडेटेड चीज़ें हैं उसे निकाल दीजिए। कैक्टस, स्ट्रेंथ एंड सर्वाइव, ये डेजर्ट में पाई जाती है यूजुअली कैक्टस, जहाँ पानी बहुत कम होता है, फिर भी ये सर्वाइव करती है। ये ग्रीन कैक्टस आप देख सकते हो डेजर्ट्स में। इसके बाहर बहुत सारी थॉर्न्स होती है, कांटे लगे होते हैं, लेकिन अंदर एक फ्लैश इसका बहुत ही मॉइस्ट और यूज़फुल है। कैक्टस बहुत ही यूज़फुल वेजिटेशन है। इसको खाया जाता है, स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, तो समवन जो सरवाइव कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, जहाँ पानी नहीं है ज़्यादा, जहाँ सपोर्ट नहीं है, लोग बोल रहे हैं, हमेशा नीचा दिखा रहे हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आपकी आत्मविश्वास की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बहुत सारे अपमान, इंसल्ट आपने सहन किए, फिर भी आप टिके हुए हो। और उससे क्या हुआ कि आप में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई। इसीलिए ये पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। इनर स्ट्रेंथ, खुद पे भरोसा बहुत बढ़ गया, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया। कुछ भी इसके बाद आपको डरा नहीं पाएगा, कोई भी सिचुएशन। और यही आपके हायर सेल्फ कह रही है। सिल्वर, कलर प्लस मेटल, हील इमोशंस। तो सिल्वर, चांदी के धातु का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चांदी का कड़ा पहन सकते हो, रिंग्स पहन सकते हो, चांदी, इवन सिल्वर कलर के कपड़े पहनना। ये मून एनर्जी का कार्ड होता है। तो इमोशनल वुंड्स जो आए हैं ना आप में, बातें लोगों की सुनकर, हमेशा फेल्यूर्स का सामना कर कर, तो उसे हील करने में ये मून एनर्जी आपको हेल्प करेगी। सितंबर, अक्टूबर, पंपकिन, ऑटम सीजन। ओके, ये महीने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सितंबर और अक्टूबर का महीना, जब पंपकिन सीजन आता है, हैलोवीन, ठंडियाँ सर्दियाँ शुरू होने लगती है, उस सीज़न में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है डेफिनेटली। लेट्स सी, एक मेजर अरकाना का कार्ड मैं लेना चाहूँगी। मैंने पाइल भरने में भूल गई थी, लेकिन मैंने निकाल के रखे थे। कौन सी मेजर अरकाना की एनर्जी आपके साथ है अभी और आपको क्या कह रही है, ये देखते हैं।
और ये है द एम्परर नंबर 4। देखिए नंबर 4 एम्परर कौन है? जो फियरलेस है, जिसे डर नहीं लगता, बोल्ड है, किसी भी तनाव पूर्वक वाली स्थितियों में भी ये अपना होश नहीं खोते हैं। और ये दिस इज़ अ रूलर, जो रूल करने के लिए आए हैं। आप एक लीडर की तरह एमर्ज हो रहे हो, इसीलिए टीचर का कार्ड है यहाँ पे। ये टीच, कीप लर्निंग। जितना आप खुद लर्न करोगे, अपना नॉलेज अप टू डेट रखोगे, उतना ही आप लोगों को सिखा पाओगे आगे चलकर। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ये वक्त है प्रिपरेशन का। तो कीप प्रिपेयरिंग, यू आर गोइंग टू बी एन एम्परर सून। आपके लाइफ में आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, उसकी चोटी तक आप पहुंचोगे, आप उसके चोटी तक पहुंचोगे। जब मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पे ये फ्लेम का रिफ्लेक्शन आ रहा है चोटी तक, इस क्रिस्टल के चोटी तक। तो ये जो आग लगी हुई है ना अभी, जो आत्मविश्वास की आग लगेगी आप में, खुद का सम्मान करना। जहाँ आपका सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ से वॉक अवे करना कितना भी डिफ़िकल्ट लगे, वो आग आगे चलकर एक मशाल बन सकती है। ऐसी फ्लेम बनेगी जो बहुत सारे लोगों को रोशनी देगी। चोटी तक पहुँचोगे आप। तो कीप डूइंग, वेरी ह्यूज डेस्टिनी इज़ इन प्ले फॉर यू। डोंट गिव अप। अगर निराश भी हो तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। एक कविता है विकास बंसल की, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। ऐसी उस कविता की पंक्तियां है, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। आप ऐसे पर्सन बन रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन बन रहे हो आप। सक्सेस तो डेफिनेटली है, प्यार, जॉब, वेल्थ, ये तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से आप टूटोगे नहीं इसके बाद। हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, और उन्होंने रश्मि रथी नामक एक कविता महाकाव्य लिखा है, और उसमें भी एक पंक्ति है कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो आपका गुड लक, आपका सौभाग्य भी सोने नहीं वाला है। तो ट्रस्ट मी, ह्यूज चेंजेस आर कमिंग, जस्ट डोंट गिव अप। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपने ये स्मोकी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, लेट इट गो। बड़ी सुंदर क्रिस्टल है ये। let go of the burden you are carrying। ये फॉरगिवनेस से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ों का आपने बहुत बड़ा बर्डन अपने कंधों पे उठा लिया है, और ये सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है। लोगों को क्या लगेगा, मैं ऐसा कुछ करूँगा या करूँगी तो मेरे अपने बुरा मान जाएंगे, और वो एक गिल्ट आपको आपके कंधे पे बैठ गई है, तो आपको उसे लेट गो करना है। शायद यही मैसेज है आपके लिए। देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्री शफल टैरो कार्ड्स हैं। आपका पहला कार्ड है द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द हीरो, मर्लिन, फूल की एनर्जी है। आपकी हायर सेल्फ जहाँ से बैठकर ये मैसेज दे रही है, वो टाइम है आप जब बहुत साल आप जी चुके हो, आप आप ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हो। ऐसा कोई टाइम आपका फ्यूचर का आपके हायर सेल्फ देख रही है, और वो कह रही है कि जब आप अपनी उम्र जी लोगे, आप एक बूढ़े व्यक्ति बनोगे, तब आप बहुत ही वाइज
पर्सन बनने वाले हो, और आपके पास ऑफ कोर्स विजडम नॉलेज बहुत होगी, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन के तौर पे भी इमर्ज हो रहे हो। इमोशनली आपको कोई हिला नहीं सकता, और इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सख्त हो, नो, यू आर वेरी हैप्पी, आप और ह्यूमरस पर्सन भी बन रहे हो, आप लाइफ को बहुत एक स्मार्ट तरीके से जीना सीख गए होंगे, कि हर एक सिचुएशन में हंसना कैसा है। और ये हंसना इसलिए नहीं है कि हाथ में कुछ नहीं है, ये हंसना इसलिए है क्योंकि यू कॉट द की, कि आप समझ चुके हो कि ये सब कुछ इल्यूजन है। ये जो तमाम खेल है, ये जो दुनिया में चलता रहता है, इसमें ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो गए, ज़्यादा अच्छा करने भी गए या इंटेंसली कुछ रिवेंज टाइप मोड में गए, दोनों हेल्दी नहीं है। और एक बैलेंस में रहकर, डिटैच मोड में रहकर ज़िंदगी कैसी जी जाए, ये आप समझ चुके हो आपके फ्यूचर में। और ऐसे किसी फ्यूचर से आपकी हायर सेल्फ आकर आपको ये मैसेज दे रही है। अभी देखते हैं आगे। रेवन द मैजिशियन, सी मर्लिन द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग रीडिंग। सबसे ये तीनों पाइल में से ये थर्ड पाइल बहुत ही स्पिरिचुअल है यहाँ। और जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, आप ह्यूमन लाइफ जीने की कला सीख चुके होंगे अपने फ्यूचर में। मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए और खुश कैसे रहना चाहिए कोई भी सिचुएशन में। ये ऐसे खींचतान के लाई हुई खुशी नहीं है, फेक खुशी नहीं है कि हाँ भाई अब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, चलो खुश हो जाते हैं क्योंकि दैट्स व्हाट लाइफ इज। नो, ये पर्सन ऐसा है जिसने हार भी देखी है, जीत भी देखी है, और बहुत अच्छी जीत देखी है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। अगर इस वक्त आप किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, करियर में या रिलेशनशिप में, ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें आ रही है आपके लिए, तो ट्रस्ट में वो वर्कआउट होंगी आपके फेवर में। किसी किसी के लिए तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तीनों पाइल्स में ये मैसेज आया। वैसे ये हायर सेल्फ की मैसेजेस है, लेकिन तीनों पाइल्स में आया है ट्विन फ्लेम और सोलमेट के मैसेजेस। वैसे इंटेंशन कुछ नहीं था ये लव रीडिंग करने का, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है यहाँ कि आपके लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सुनहरा कनेक्शन है आपके लिए, सोल कनेक्शन, जो बहुत सारी खुशियाँ, बैलेंस और अबेंडेंस ला रहा है। उम्मीद से भी बढ़कर खुशियाँ आपको मिलेगी। आप दोनों एक साथ बूढ़े भी हो सकते हो, यानी आपकी शादी हो, आप अपने बच्चे, पोते पोतिया सब देखो, आपकी एक लेगेसी बिल्ड होगी। लेकिन एट प्रेजेंट ये गिल्ट को जाने दीजिए। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये मैं एक्शन कैसे लूँ। ये यहाँ पे एक बहुत अलग सी मुझे एक शेप दिख रहा है। कोई एनिमल ऐसे जकड़ के बैठ गया है और इसके पीठ पे ये कुछ बोझ है। जब ये निकाल देगा तो पूरी तरीके से खड़ा हो पाएगा ये स्ट्रक्चर पूरा। तो दिस इज अनवांटेड। ये छोटा सा कुछ बचा है विच इज़ प्रॉबेबली इसी का पार्ट लग रहा है। देखो इसकी सर का, इसके फेस का ये पार्ट है विच नीड्स टू लेट गो नाउ। पीछे आना चाहिए, ये निकलना चाहिए। ओ माई गॉड, इफ़ यू कैन सी दिस शेप, मुझे शेप से बहुत चैनलिंग होती है। बाहर मैं जब भी जाती हूँ, ट्रीज़ में, प्लांट्स में, स्काई में, मुझे बहुत शेप्स दिखते हैं और मुझे चैनलिंग बहुत स्ट्रांगली होती है। तो यहाँ पे भी मुझे हो रही है। ये कोई शेप है जैसे हिप्पोपोटामस का एक फेस हो, लेकिन इसके पीछे देखो यहाँ पे अभी मैंने देखा कि जैसे डेविल का एक स्नेक होती है, वो निकल रही है। तो ये आपके सर से निकल रही है। तो आपने स्ट्रेस लिया हुआ है किसी चीज़ का, और वो आपको परेशान किए जा रहा है वो स्ट्रेस।
एंड यस, इट्स नॉट कि ये कोई आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सच हो सकता है। ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते हो सकते हैं आपके लाइफ में जो बहुत डिमांडिंग है, जिनकी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है और आपको जीने नहीं देते, लेकिन दिस इज़ नॉट योर्स टू कैरी। देखो ये स्नेक कैसी बाहर आ रही है यहाँ से, इसका फेस देखो, इसकी 2 आंखें और इसका मुंह बन गया। ओ माय गॉड। तो नॉर्थ नोड और राहु की एनर्जी भी होती है जब सांप का मुंह दिखता है तो आपके घर में और रेवन है, तो जो भी स्ट्रेस आपको हो रही है ना, वो शायद आपको घर वालों की वजह से हो रही है, करीबी रिश्तों में, कि वो लोग शायद उनकी ज़ुबान बहुत कड़वी है, उनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है, स्टबर्न है, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ यही करना है। आपके हायर सेल्फ का मैसेज आपके लिए बहुत सिंपल सा है कि लेट दिस स्नेक गो फ्रॉम योर लाइफ। इसे निकालो और फेंक दो, आप पूरा ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो का मतलब आपको अगर पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट कट टाइज विथ एवरीबडी ऑफ कोर्स, लेकिन डोंट गिव इम्पॉर्टेंस कि लोग क्या सोचेंगे। जो सोचना है सोचने दो। डू यू नो, हम जितना लोगों के बारे में, करीबी लोगों के बारे में सोच कर एक्शन नहीं लेते, फिर भी वो लोग सोचते ही हैं। जिनको जो कहना होता है वो कहते ही हैं। आप अच्छा करो बुरा करो, कहने वाले कहेंगे ही। नोबडी इज गोना स्टॉप टॉकिंग। तो इतनी उन 8 या 10 मिनट छोड़कर लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं आपके बारे में। तो जस्ट उतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। बट दिस इज लेट गो। जो प्रेशर आपने लिया है, आपको जो करना है, जो बोल्ड एक्शंस लेनी है, लीजिए आप। लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। देखते हैं आपके आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अवेकन योर इनर शामन, कनेक्ट, इन्वोक, हील। Koi fish spirit, there is always enough. There is always enough. You are enough. You have everything that is needed for this journey. किसी ऐसे कनेक्शंस की या लोगों की, उनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते या सपोर्ट नहीं करना चाहते। You are enough. Abundance. Number 38. Creation, Beaver Moon, 39. Wow. पाइल नंबर 3। अभी आपको आपके हायर सेल्फ कह रही है कि भाई आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। ये मर्लिन और रेवन की जो एनर्जी आई है, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, एक बात मैं कहना चाहूँगी। ये बहुत ही यूजुअली आई डू लाइक स्नेक्स। मुझे सांपों से कोई ऐसी इकी फीलिंग नहीं है। वो एनर्जी मुझे पसंद है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेती है। लेकिन ये स्नेक कुछ बहुत स्ट्रेंज है, जैसे इसकी बॉडी में ये बैठ गया है और उसकी पूरी एनर्जी सक कर रहा है ये स्नेक। जब इसको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से। बहुत ये कार्ड्स मैं बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन पहली बार ही ऐसा चैनल हुआ है यहाँ पे। तो आपको पाइल नंबर 3, इसको हटाइए अपने लाइफ से। ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली है आपके लाइफ में, जो आपकी सोच को बर्बाद कर रहे हैं, आपके दिमाग को खा रहे हैं। उनके शब्द, उनकी ओपिनियंस, उनकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आपको कोई एक्शंस लेने नहीं देती। और आप जब भी कुछ करना चाहते हो, ये कुछ बोल देते हैं, आप नहीं कर पाओगे, आप ऐसे हो, आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, या बाहर देखो किसी ने ऐसा किया और उसके साथ फेल्यूर्स आए, आपको भी वही मिलेगा। और वो सुन कर आपका आत्मविश्वास खराब हो गया है। तो फर्स्ट कट ऑफ दिस पीपल फ्रॉम योर लाइफ कंप्लीटली। अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत करीबी रिश्ते हैं, तो आपको उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में काम करते रहिए। सीधे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि यू आर नॉट गोना पे एनी अटेंशन, या जो आपको सही लगता है वही आप करोगे। अगर आपको लगता है कि ये इमोशनल ड्रामा करेंगे, तो ऐसी कुछ होने के चांस, जब आप इसको निकाल दोगे ना अपने लाइफ से,
इस एनर्जी को, तब कितना हल्का महसूस करोगे देखना। आपको शायद नेक पेन, शोल्डर पेन, अपर बैक पेन भी हो सकती है। When you will cut ties with these people, see how much abundance comes, how much happiness comes in your life. ये एक बहुत strong message someone needs to hear, but trust me, आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस है, और आप ये कर भी पाओगे क्योंकि आप ये बन चुके हो फ्यूचर में। ये ऐसे नहीं है कि आपने किया ही नहीं, आप ये बन चुके हो, तो यू आर गोइंग टू डू दिस। आप सक्षम हो ऐसी पॉइजनस एनर्जी को अपने लाइफ से निकालने के लिए। और कहीं ना कहीं पास्ट में ना आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिसिटी हो सकती है, या लोग एक ही तरीके के विचारों से जुड़े हुए हैं। बहुत कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक नेचर हो सकता है उनका, और वो हील नहीं हुआ, इसीलिए वो समहाउ कंटिन्यूड, बट यू आर द वन हु इज गोइंग टू ब्रेक दिस चेन। कॉय फिश कह रही है कि आप यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको पैसे की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी, दोस्तों की कमी नहीं होगी, अच्छे रिश्ते आपके साथ हमेशा रहेंगे। जो भी डर है मन में, ये स्नेक ने तैयार किया हुआ इल्यूजन है, कम आउट ऑफ इट, ये सच नहीं है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। ये चैनल मैसेजेस मेरा पर्सनल डेक है, मैंने बनाया है, वहाँ से आए हैं। तो सन, बिगिन, सक्सेस, like will power, take first step, dad, career, soul growth. Wow. ओमकारा प्लस अगेन स्टार्ट करो। ये ओम मेडिटेशन करते रहना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। एवरी मॉर्निंग 5 मिनट्स बैठकर ओम मेडिटेशन कीजिए। एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, दिस इज़ द बीज मंत्र, बीज ऑफ क्रिएशन की एनर्जी है ये, क्रिएशन का साउंड। सो एनीबडी हु इज़ वॉचिंग कैन डू इट। Also, be your own boss, self-employment, business, mother, यहाँ mom and dad दोनों की एनर्जी आई है। prayer, meditation, जपा, silence, okay। तो मॉम एंड डैड के साथ अगेन मैंने कहा था, फैमिली का कुछ ना कुछ प्रेशर है आप पे, ज़रूर है। सो लेट दैट गो, जस्ट लेट दैट गो। यू डोंट इवन हैव टू कट टाइज या एनीथिंग। आपने जो बोझ बना के रखा है अपने मन पे, उसे पहले निकाल दीजिए, और आपको जो करना है, जो भी करना है, आपकी विश है वो कीजिए, एनीथिंग। आपके पास बहुत सपोर्ट है। आपको पता चलेगा जब आपकी स्टोरी, आपको अंदर से जो लगता है वो आपके पेरेंट्स को आप बताओगे, तब वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो डोंट थिंक कि सक्सेस नहीं मिलेगी। टेक फर्स्ट स्टेप, उनसे बात करना, उनसे कहना अपनी बातें कि हाँ मुझे ये परेशानी है, मुझे ये करना है। दे माइट सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट यू, आई थिंक। सोल ग्रोथ, करियर, बी योर ओन बॉस कह रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अपनी खुद की कोई कंपनी, अपना शॉप या एनीथिंग, अपनी वेबसाइट लॉन्च करना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, यू विल हैव सक्सेस। ये मॉम डैड जब भी आते हैं, ये एंसेस्टर्स का कुछ कर्मा बचा है, इसलिए आपको परेशानी भी हो रही थी। बट यू गोना क्रिएट समथिंग। इफ़ यू डू बिजनेस, यू विल डू बिजनेस, आई फील। कुछ यूनिक सा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। आर्किटेक्ट अगर कोई है, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो भी बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, anything like that, yeah, machine designing, those type of work is going to get success, but any sort of business is going to bring abundance आपके लिए। बट ये 2 बार ओम और उसके साथ जो मेडिटेशन, जपा और साइलेंस है, ये लेट गो करने के लिए आपको ये हेल्प कर सकती है, ये एनर्जी। प्रेयर्स, मेडिटेशन और जपा, ये आपके हायर सेल्फ कह रही है आपको। अवेकन योर इनर शामन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग शामन एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी आपके अंदर छिपी बैठी है।
और वो बाहर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये स्नेक ने पूरी जगह आपके बॉडी की, आपकी एनर्जी बॉडी की पकड़ के बैठा है। ये स्नेक जो इसने इल्यूजन क्रिएट कर रखा है कि आप ये कर नहीं सकते, या आपको फील भी होता है अरे ये तुम्हें एबिलिटी ही नहीं है, तुम इल्यूजन में हो, तुम्हें डे ड्रीम्स हो रहे हैं, तुमसे होगा ही नहीं। ऐसे जो मन में विचार आते हैं ये ड्यू टू दिस पास्ट, आपको जो बताया गया बचपन से, या ऐसे लोग आसपास हैं उनको, उनके विचारों से आप थोड़ा प्रभावित हो तो उससे थोड़ा दूर हो जाइए। बट ह्यूज सक्सेस इज़ देयर फॉर यू। अगर स्पिरिचुअल करियर करना चाहते हो, कोई टैरो रीडर्स, हीलर्स, शैमनिज्म पढ़ना है, स्पेल वर्क, ऑल दैट इज़ गोइंग टू वर्क amazing for you, and there's a very nice soul connection for you in this life. divine connection है ये, सही टाइम पे आएगा आपके लाइफ में। धैर्य को बना के रखिए। एक मेजर अरकाना का कार्ड लूँगी मैं। हर्मिट आया था, एक कार्ड लेते हैं, हर एक पाइल में लिया था मैंने, तो आपके लिए देखते हैं कौन सा मेजर अरकाना है। द स्टार, हीलिंग, होप्स, विशेस, एवरीथिंग गेटिंग फुलफिल्ड। और ये ऑल्सो चक्रा एनर्जी है, यू नो, अलाइनमेंट, बैलेंस। किसी ने अपनी ह्यूमन लाइफ को सुख से, शांति से, मज़े से कैसे जिया जाए ये सीख लिया इस प्रोसेस में। वो आप करोगे आगे चलकर। आपके लाइफ के 40 के बाद के ईयर्स बहुत प्रॉमिसिंग होंगे। आपकी उम्र के मिड लाइफ के बाद आप बहुत अच्छी सक्सेस अपने लाइफ में लाओगे। आपके पूर्वजों का कर्मा भी निकल रहा है बहुत सारा। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी सक्सेस, होप्स अच्छी आती जाएगी। हेल्थ में कोई भी इश्यूज़ है अगर इस वक्त, तो उसकी बहुत अच्छी रेमेडी, मेडिसिन, डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अगर इसमें कोई एक्वेरियस है, ये रीडिंग देख रहा है, एक स्पेसिफिक मैसेज है, एक्वेरियस हो आप, तो चैरिटेबल काम करना, NGOs से जुड़ना, सर्विस प्रोवाइड करना, या लोगों के साथ, लोगों के लिए कुछ करना, वॉलंटियरी सर्विसेज देना अगर पॉसिबल है, ये सब काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेसिफिक मैसेज है। बट अदर देन दैट आई फील ये साल भी बहुत, या आगे के एक दो 3 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। एंड वो अलाइनमेंट और सभी चक्रा बैलेंस में आ गए, और अवेकनिंग कुंडलिनी, वैसी एनर्जीज़ के साथ आप रेजोनेट होते हो। उस स्पिरिचुअलिटी का वो रास्ता अगर आपको बुला रहा है तो वो सब आगे है आपके लाइफ में। जितना अंधेरा अभी लग रहा है ना, उससे 10 गुना बढ़कर उजाला है आपके लाइफ में। देखो यहाँ पे लाइट इज़ कमिंग नाउ, लाइट इज़ शाइनिंग। अंधेरा था लेकिन धीरे धीरे ये फुल मून है यहाँ पे। यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट फुल मून की एनर्जी, लाइट कमिंग इन योर लाइफ, बैलेंस। तो ये थी आपकी हायर सेल्फ की मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई। एंड अगर आपने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड, डू इट, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें मेरी ईमेल आईडी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।